Hello dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. बेटा this is the another video of the chapter Comparative Statement of Companies. बेटा लास्ट वीडियो में मैंने आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ कंपनी सिखाई थी, ठीक है। उसके अंदर जो भी मैंने बैलेंस शीट के फॉर्मेट सिखाया उसके अलावा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करा दिया था और 3 जो है मैंने आपको होमवर्क दे दिया था। आज बेटा मैं आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी का सिखाऊंगी किस तरह से बनाया जाता है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को हम कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। इसका फॉर्मेट सबसे पहले देखिए, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड बनता है, ठीक है। ईयर एंडेड देखेंगे हम कौन सा ईयर हमें क्वेश्चन में दे रखा है। सबसे पहले आएगा पर्टिकुलर्स, फिर उसके बाद आएगा नोट नंबर, फिर प्रीवियस ईयर का अमाउंट लिखेंगे हम, यहाँ पर करंट ईयर का अमाउंट लिखेंगे, फिर एब्सोल्यूट चेंज, वही कॉलम्स बनने हैं, एब्सोल्यूट चेंज, फिर परसेंटेज चेंज बनेगा। तो अब आप क्या करोगे, पर्टिकुलर्स का 1 नाम दे दोगे, प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट होगा उसको 2 लिख देंगे, करंट ईयर का 3 हो जाएगा और एब्सोल्यूट चेंज को 4 नंबर दे देंगे, परसेंटेज चेंज को आप क्या दोगे, नंबर 5 दे दोगे। उसके बाद आप क्या करोगे बेटा, उसके बाद जो है आप प्रीवियस ईयर को ए दे दोगे और करंट ईयर को बी दे दोगे और सी जो है आप फोर्थ जो कॉलम है हमारा उसमें लिख देंगे। सी का फार्मूला बी माइनस ए होगा और डी का फार्मूला सी अपॉन ए इंटू 100 होगा। अब आपको याद होगा जब मैंने आपको पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट सिखाया था तो एक कहानी सुनाई थी मैंने, तो वही आज मैं दोबारा समझाना चाहती हूँ। मैंने ऐसे समझाया था कि एक बच्चा रोते रोते सेंट्रल पार्क, कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में खो गया। ध्यान से सुनो, रोते, ROTE, R फॉर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, O फॉर अदर इनकम, T फॉर टोटल रेवेन्यू, E फॉर एक्सपेंस। याद रखना ये रोते का कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू और उसके अलावा E फॉर एक्सपेंस। एक्सपेंस में क्या आता है, पहले CPC समझा देती हूँ। C फॉर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, P फॉर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, C फॉर चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री में क्या आता है, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। फिर मैंने उसके बाद CPC के बाद और क्या समझाया था, मैंने CPC लिख देती हूँ। फिर इसके बाद आपको पता था कि वो सोच रहा था मैं E गेट में जाऊँ कि F गेट से जाऊँ। E फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, F फॉर फाइनेंस कॉस्ट, तो उसे सामने से दोनों नजर आ गए, मम्मी पापा दोनों नजर आ गए। DO याद रखो, D फॉर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, O फॉर अदर एक्सपेंस, फिर T मतलब टोटल, दोनों नजर आ गए, मम्मी पापा दोनों नजर आ गए। T फॉर टोटल एक्सपेंस, जो ये सारे हैं हमारे क्या है, CPCEFDO, ठीक है। इन सबका जो टोटल है वो टोटल एक्सपेंस आ जाएगा। उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी टोटल रेवेन्यूज आई थी उसको हमने 3rd पॉइंट दिया था, 4th पॉइंट एक्सपेंसेस का है, तो 5th पॉइंट हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसका फार्मूला क्या होगा, 3rd माइनस 4। उसके बाद जो है हम लेस करेंगे टैक्स, इसको नंबर 6 दे देंगे। टैक्स माइनस करके आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हमने क्या किया, 5th में से 6 माइनस कर दिया। करना वैसे ही एक ऐसे ही एग्जांपल देती है, जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्रीवियस ईयर में जितना है वो लिख दिया, फिर करंट ईयर में कितना है, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर का अमाउंट माइनस कर दिया, ये आ गया। फिर ये C आया, जो C इंटू 100/A कर देना, ये परसेंटेज चेंज आ जाएगा, लिख देंगे। ऐसे टोटल जो हमारी अदर इनकम है प्रीवियस ईयर की लिख दी, करंट ईयर की लिख दी, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर की इनकम को माइनस करके यहाँ लिख दिया। फिर C इंटू 100/A जो आ जाएगा, यहाँ पे परसेंटेज लिख देंगे। फिर टोटल रेवेन्यू कैसे लेंगे, जो प्रीवियस ईयर का जो हमारा ये है क्या कहते हैं, यहाँ से हम करेंगे हमारा जो रेवेन्यू प्लस टोटल जो हमारी इनकम है, अदर इनकम में रेवेन्यू ऐड कर देंगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगी। प्रीवियस ईयर की ये लिख देंगे ऐड करके, फिर करंट ईयर की ये होगी, करंट में से प्रीवियस माइनस करके हमारा 3rd आ जाएगा। फिर C/A इंटू 100 हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हमारे जो एक्सपेंसेस है सेम ऐसे ही करेंगे, जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्रीवियस ईयर में जितना है, करंट ईयर में जितना है, करंट ईयर में से प्रीवियस माइनस करके लिख देंगे, फिर परसेंटेज चेंज लिख देंगे। फिर सेम ऐसे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्रीवियस ईयर का लिख देंगे, करंट ईयर का लिख देंगे, करंट ईयर में से प्रीवियस माइनस करके जो भी हमारा आएगा यहाँ लिख देंगे। फिर परसेंटेज चेंज कैसे आएगा, C इंटू 100/A। फिर ऐसे ही हम जैसे हमने किया वैसे चेंज इन इन्वेंट्री का भी कर देंगे, प्रीवियस ईयर का लिख देंगे, करंट ईयर का लिख देंगे, फिर इंक्रीज डिक्रीज कितना है, फिर परसेंटेज चेंज कितना है वो लिख देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं एम्प्लॉइज जो है बेनिफिट एक्सपेंस की, प्रीवियस ईयर का लिख देंगे, करंट ईयर का लिख देंगे, चेंज कितना आया, परसेंटेज चेंज कितना है वो लिख देंगे।
फाइनेंस कॉस्ट में भी यही करेंगे, प्रीवियस ईयर का लिखेंगे, करंट ईयर का, फिर चेंज कितना आया, फिर परसेंटेज चेंज कितना आया। उसके बाद डेप्रिसिएशन प्रीवियस ईयर में कितना था, करंट ईयर में कितना है, चेंज कितना आया वो लिख देंगे, फिर परसेंटेज चेंज कितना आया। फिर जो है अदर एक्सपेंस प्रीवियस ईयर में कितना था, करंट ईयर में कितना है, और क्या चेंजेस आए और क्या परसेंटेज चेंज है। फिर टोटल करेंगे हम, टोटल किसका करेंगे, जो हमारे जो एक्सपेंसेस हैं ये सारे इनका टोटल लिख देंगे, प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का, फिर इन दोनों में क्या चेंजेस आए वो लिख देंगे, फिर परसेंटेज चेंज क्या है वो लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो टोटल रेवेन्यू इसमें से टोटल एक्सपेंस माइनस कर देंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलेगा, प्रीवियस ईयर का ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स करंट ईयर का निकलेगा, फिर दोनों का डिफरेंस लेके फिर हमने यहाँ परसेंटेज लिखना है। उसके बाद हम टैक्स ले लेंगे, जो हमारा होगा क्वेश्चन में दिया हुआ टैक्स प्रीवियस ईयर का, ये करंट ईयर का, फिर दोनों में डिफरेंस, फिर परसेंटेज चेंज। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकालेंगे, बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस कर देंगे, ये प्रीवियस ईयर का आएगा, ये करंट ईयर का आ जाएगा, ये चेंज आया और ये परसेंटेज चेंज आ जाएगा। अब आपको ये फॉर्मेट तो याद हो गया होगा। अब पीटीबी का मतलब बता देते, पता ही नहीं चला कैसे टाइम पास हो गया। ये टोटल एक्सपेंस हो गया ना हमारा, तो हम पी का मतलब होता है पता ही नहीं चला कैसे टाइम पास हो गया। पी फॉर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस कर दो उसमें से टैक्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। अब मैंने आपको ये बोला था कि थर्ड क्वेश्चन आपने खुद करना है, वो कंपैरेटिव बैलेंस शीट था। अब बेटा मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवाने जा रही हूँ। पेज नंबर है 3.24। जो क्वेश्चन है दिया हुआ 4, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द बुक्स ऑफ इंडिया लिमिटेड। हमने इंडिया लिमिटेड की बुक्स में बनाना है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इस क्वेश्चन में हमें 2 ईयर दिए हैं, एक 31 मार्च 2017 है, एक 31 मार्च 2016 है। तो करंट ईयर 17 होगा, प्रीवियस 16 होगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, अदर इनकम है, एक्सपेंसेस और इनकम टैक्स है। बस ये 4 आइटम दे रखी है। तो अब आप पहले फॉर्मेट बना लीजिए, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, लिखिए फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एंड 31 मार्च 2017 फॉर द ईयर एंडेड लिखना है, एज एट नहीं लिखना, बैलेंस शीट एज एट लिखते हैं। और जो ये हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है फॉर द ईयर एंडेड आती है। अब आपका जो प्रीवियस ईयर है वो कौन सा है, 2015-16, और करंट ईयर कौन सा है 2016-17, ऐसे लिखना है, ये ध्यान रखना। फिर हम ऐसे 1 2 3 4 5 लिख देंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, कॉलम्स में जहाँ पे जो प्रीवियस ईयर के आइटम्स लिखेंगे वहाँ पर ए लिख देंगे, करंट ईयर में हम बी लिख देंगे, और एब्सोल्यूट चेंज लिखेंगे जो हम उसको नाम दे देंगे सी का, और फिर उसके बाद हम डी लिख देंगे लास्ट कॉलम को। फिर अब आगे क्वेश्चन जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन लगेगी जैसे ये लगी हुई है, फिर आप क्या करोगे, फिर आप बेटा जो परसेंटेज चेंज है उसमें आपने लिख दिया। फिर हमने तीनों कॉलम्स में रुपीज 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 लिखने हैं, और जो चौथा कॉलम है उसमें परसेंटेज लिखना है। अब क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ 4 ही आइटम है तो हमने 4 ही लिखनी है। देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हम नंबर 1 देंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। नंबर 1 जो ऐसे जैसे क्वेश्चन में दिया वैसे वैसे आप लिखते जाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले नंबर 1 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में कितनी है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 15 लाख है, तो पहले आप 15 लाख लिखेंगे। करंट ईयर में कितनी है, 18 लाख है। कितनी इंक्रीज हो गई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू मीन्स सेल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में मैंने बताया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज एंड सेल ऑफ स्क्रैप आता है, ठीक है। 15 लाख आ गया, फिर 18 आ गया, तो कितना चेंज आ गया, 3 लाख का ये इंक्रीज हो गया। तो जो लास्ट वाला कॉलम है उसमें आता है C/A into 100, ठीक है। 20% आ गया, तो अब यहाँ पे लिखेंगे 20%, लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब नंबर 2 देंगे अदर इनकम, लिखिए नंबर 2 अदर इनकम। हमें क्वेश्चन में अदर इनकम दी हुई है, दैट इज ऑफ रुपीज। प्रीवियस ईयर की 30,000 है, करंट ईयर की 60,000 है,
कितना चेंज आ गया बेटा, 30,000 इंक्रीज हो गया, फिर 30,000 इंटू 100 30,000 ही आ जाएगा 100। अब आप इसका टोटल लिखेंगे नंबर 3, टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, ठीक है। टोटल रेवेन्यूज आ जाएगी हमारी, पहले लिखेंगे 15,30,000, फिर 18,60,000, फिर आप इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, इसका आएगा 3,30,000, 3,30,000 जो डिफरेंस आया है ये वाला 18,60,000 में से 15,30,000 चले गए, माइनस कर दिए, तो आपने 3,30,000 लिख दिया। फिर 3,30,000 इंटू 100 अपॉन 15,30,000, ठीक है। अब देखिए एक बार कितना आ रहा है, ठीक है। ठीक है, ये आ गया 21.57, लिख लीजिए 21.57। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद नंबर 4 दे दोगे एक्सपेंसेस को। अब वैसे तो मैंने आपको एक्सपेंसेस बता रखे हैं, CPC, EF, DO, फिर टोटल, पर यहाँ सीधे एक्सपेंसेस ही दे रखे हैं, तो आप एक्सपेंसेस लिख दो। प्रीवियस ईयर में 8,70,000 है, 8,70,000। करंट ईयर में बेटा कितने हैं, करंट ईयर में 10,40,000 है, 10,40,000 है, तो जो डिफरेंस आएगा 10,40,000 में से 8,70,000 माइनस कर दो, ठीक है। 1,70,000 नहीं, 2,70,000 नहीं, 1,70,000 ही आएगा, ठीक है। बता देती हूँ एक बार, 1,70,000 इंटू 100 अपॉन 8,70,000, अब आप इसका करिए जरा, 1 पर ही जाएगा सीधा, ठीक है, 1 पर जाएगा, ये जाएगा आपका एक्सपेंसेस का आएगा 19.54, लिख लीजिए 19.54। उसके बाद हम चलते हैं नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 में हम लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम क्या करेंगे, जो हमारे नंबर 3 है उसमें से हम 4 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इसमें से ये माइनस कर दीजिए, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आया, 6,60,000, इसका टोटल आया 8,20,000, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं, यस 8,20,000 आ गया, तो डिफरेंस कितना आ गया, 8,20,000 में से 660 गए तो 1,60,000 आ गया, 1,60,000, ठीक है। अब आप देखिए परसेंटेज कितना आएगा, आप लिखेंगे 1,60,000 इंटू 100 अपॉन 6,60,000, मैं देख लेती हूँ 2 के टेबल में आएगा, फिर आएगा हमारा 4 पर, ठीक है, फिर 2 पर, ठीक है, फिर आएगा फिर वही 4 पर 24.24 आ गया, 24.24।
उसके बाद आप लेंगे लेस टैक्स। अब हमें क्वेश्चन में इनकम टैक्स दे रखा है, नंबर 6 लिख लीजिए लेस। यहाँ पर भी जो आपने एक्सपेंसेस लिखा है ना उसके आगे लेस एक्सपेंसेस लिखेंगे आप, लेस एक्सपेंसेस। अब आप लिखेंगे लेस इनकम टैक्स। हमें क्वेश्चन में इनकम टैक्स दे रखा है, कई बार क्वेश्चन में इनकम टैक्स नहीं होता तो यहीं पर खत्म हो जाता है, पर यहाँ पर हमें इनकम टैक्स दे रखा है तो हम इनकम टैक्स को नंबर 6 दे देंगे। लेस इनकम टैक्स दैट इज, पहले 2,50,000 है, फिर 3 लाख है, 3 लाख है, तो कितना चेंज, सॉरी हाँ कितना चेंज आ गया, 50,000 का चेंज आ गया। ठीक है, 50,000 इंटू 100/250, 50,000 इंटू 100 अपॉन बेस क्या हमारा 2,50,000, 20% आ जाएगा, आप देख सकते हो 20% आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर 7 लिखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये कैसे लेंगे, नंबर 5 में से नंबर 6 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करके देखिए जरा कितना आया, 4,10,000। ठीक है, इसका आया 5,20,000, कितना चेंज आ गया, 1,10,000, 1,10,000 आया जो डिफरेंस आया है। तो आप लिखेंगे 1,10,000 इंटू 100 अपॉन 4,10,000। ठीक है, सिक्स के टेबल में। ठीक है, ये आ रहा है 26.83, 26.83। क्लियर हो गया आपको। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट आपने एक बना लिया। अब बेटा आप क्या करोगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसको मैं समझा देती हूँ। प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखी है। अब ध्यान से देखिएगा, हमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 50,000 ईच ईयर दे रखा है। जब हमें ए पर्टिकुलर्स में नहीं दे रखा, नीचे दे रखा है, तो आपने खुद पहले क्या करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेना है, उस पर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऐड कर देना है, टोटल रेवेन्यू आ जाएगी। फिर लेस लिखेंगे एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस 2 हैं, एक कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, एक अदर एक्सपेंस। तो आपने क्या करना है, इफ डिफरेंस ले लेना, जैसे आपको पता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। फिर आप जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा वहीं पर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो डिफरेंस तो अब आपको आ गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 कराने जा रही हूँ। इस क्वेश्चन को पहले समझ लेना। विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ गोपाल लिमिटेड। इस क्वेश्चन में हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, हमें 2 ईयर दे रखे हैं, एक 2016, एक 2017। तो जैसे जैसे क्वेश्चन को मैं पढ़ती जाती हूँ वैसे वैसे आपको मैं समझाती जाती हूँ। तो आप पहले क्या कर लो, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना लीजिए। पहले बनेगा कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, बाई चांस क्वेश्चन में यही ईयर ही है, 31 मार्च 2016 एंड 31 मार्च 2017। फॉर्मेट यहीं से देख के बना लीजिए बेटा। पहले पर्टिकुलर्स, फिर बनेगा, पहले आप लिखिए पर्टिकुलर्स। ठीक है, इसमें हम बनाएंगे उसके बाद नोट नंबर, फिर 2015, 16, फिर 16, 17, फिर एब्सोल्यूट चेंज, फिर परसेंटेज चेंज, फिर आप 1, 2, 3, 4, 5 लिख देंगे। नोट नंबर को कोई नंबर देने की जरूरत नहीं है। फिर जो 2015-16 है उसको हमने ए नाम दे देना है, 16-17 को हमने बी दे देना है, फिर अगले कॉलम को हमने सी देना, सी का फार्मूला लिखना है बी माइनस ए, और डी का फार्मूला लिखना है सी अपॉन ए इंटू 100। अब हॉरिजॉन्टल लाइन एक और लगानी है, रुपीज रुपीज लिखो 3 कॉलम्स में, और लास्ट कॉलम में परसेंटेज। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। हमें पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखी है, आप लिख लीजिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्वेश्चन 5 अपने आप कर सकते हो आप।
प्रीवियस ईयर हमें अब क्वेश्चन में सीधे ही ईयर दे रखे, ध्यान से देखिए। प्रीवियस ईयर हमारा 5 लाख है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, करंट ईयर में हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख है, तो कितनी चेंज होगी? 8 लाख में से 5 लाख है 3 लाख। फिर परसेंटेज चेंज कैसे लेंगे? 3 लाख इंटू 100.5 लाख, तो 60% आ जाएगा। आप देख सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 60 आ गया। अब हमें क्वेश्चन में अदर इनकम नहीं दे रखी है, बच्चे गलती क्या करते हैं, वो सीधा ही शुरू कर देते हैं लेस एक्सपेंस को। नहीं बेटा, अगर आपको अदर इनकम नहीं भी दे रखी, आपने फिर भी लिखना ही लिखना है अदर इनकम, चाहे डैश ही क्यों ना लिखो, आपको फिर भी लिखना ही पड़ेगा। ये बात समझ लेना, बच्चे गलती करते हैं। आप लिख लीजिए ऐड अदर इनकम, नंबर 2 लिख लीजिए अदर इनकम, चाहे नहीं दी हुई फिर भी आप लिखोगे अदर इनकम्स, चाहे डैश है दी नहीं हुई फिर भी आपने लिखना है। फिर टोटल नंबर 3 लिख दो, टोटल रेवेन्यू, ये अमाउंट चाहे आ जाए कोई बात नहीं, पर आपने लिखना जरूर है। पहले 5 लाख, फिर 8 लाख, कितना चेंज आ गया बेटा? 3 लाख का। फिर आपने क्या लिखना है? 60% ही लिखना, चाहे लिखना फिर भी पड़ेगा। नंबर 4 लिखो लेस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस माइनस करने हैं। अब एक्सपेंसेस दो तरह के दे रखे हैं, एक लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये पॉइंट समझने वाला है। इस क्वेश्चन में सीधा अमाउंट नहीं दे रखा, 60% ऑफ रेवेन्यू है। 5 लाख का 60% करके देखो तो 3 लाख बनता है, तो पहले आप लिख लीजिए प्रीवियस ईयर में 3 लाख। अब करंट ईयर का देखते हैं। करंट ईयर का हमारा जो है क्या करना है? 70% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 8 लाख का 70% करो तो 5,60,000 बनता है। तो अभी आप लिख लीजिए 5,60,000। तो हमारा कितना चेंज आया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में? पिछले साल 3 लाख था, 5,60,000 हो गया, तो 2,60,000 चेंज आ गया। तो आप क्या लिखोगे? परसेंटेज चेंज में 2,60,000 इंटू 100 अपॉन 3 लाख, $86.67 लिख लीजिए, 86.67। ठीक है बेटा। उसके बाद आगे हम चलते हैं। हमें अदर एक्सपेंस दे रखे हैं, प्रीवियस ईयर में 20,000 है और करंट ईयर में 24,000 है। लिखिए अदर एक्सपेंसेस, प्रीवियस ईयर में 20,000 है, करंट ईयर में 24,000 है, तो कितने बढ़ गए हैं? 4,000 बढ़ गए हैं। 4,000 इंटू 100/20, 20,000, 20% आ जाएगा। आप देख लीजिए साथ साथ अदर एक्सपेंस हमारे 20% आ गए। अब आप और तो कोई एक्सपेंस है नहीं, इनका टोटल कर दो। टोटल एक्सपेंसेस, इसका टोटल आएगा 3,20,000, इसका टोटल आएगा 5,84,000। ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस ले लो, 2,64,000, 2,64,000। अब आप क्या करोगे? अब आप लिखोगे 2,64,000 इंटू 100 अपॉन 3,20,000, 3,20,000। ये वाला हमने क्या किया? 2,64,000 इंटू 100 320, 1 2 3 0 से यहाँ से कट गई, फिर यहाँ से भी गई। ठीक है। फिर 660 अपॉन 8 आ गया, 82.5 आ जाएगा, 82.5। अब आप क्या करोगे? नंबर 5 लिखोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे लेंगे? नंबर 3 में से हम नंबर 4 क्या कर देंगे?
माइनस कर देंगे। नंबर 3 कौन सा है, ये है, और 4 है हमारा ये। 5 लाख में से 320 गए तो 1,80,000 आ गया, 1,80,000। 8 लाख में से 584 गए तो 2,16,000 आ गया। 2,16,000 में से आप 180 माइनस कर दो तो 36,000 आएगा, आई थिंक सो। एक मिनट मैं बताती हूँ। 2,16,000 में से 180 गए तो यस 36,000 आ गया। तो अब लिख लीजिए 36,000। अब आप क्या करोगे, अब आप जो सी हमारा आंसर आया है 36,000 वो ऊपर रखोगे और 1,80,000 नीचे रखोगे, इंटू 100 कर दोगे। %20 आ जाएगा हमारा। ये आया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आप देख सकते हो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 20 आ गया। अब लेस करो नंबर 6, लेस टैक्स। टैक्स कितना है, 50% है, तो आप इसी का 50% करो। 1,80,000 का 50% 90,000 होता है। 2,16,000 का 50% 1,08,000 होता है। अब इन दोनों का आप डिफरेंस लिख लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा आप 18,000, ठीक है, 18,000। अब आप क्या करोगे, 18,000 ऊपर रखोगे क्योंकि सी जो है 18,000 आया, इंटू 100 अपॉन जो ये है 90,000 है, 20% आ जाएगा आपका ये, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ लिखोगे नंबर 7, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ब्रैकेट में लिख लीजिए 5 माइनस 6, 5 माइनस 6। सारे अमाउंट सेम आने वाले हैं क्योंकि बाई चांस हमारा जो प्रॉफिट जो हमारा टैक्स है वो 1 लाख, वो कितना है, वो 50% है, तो ये अमाउंट आएंगे, देख लेना आप। इसमें से ये माइनस किया ये आ गया, इसमें से ये माइनस किया ये आया। अगर आप इसमें से ये माइनस करो तब भी आएगा, अदरवाइज आप इन दोनों का डिफरेंस ले लो तब भी यह आएगा, और ये इसका आंसर भी हमारा क्या बनेगा, 20% बनेगा। तो ठीक है बेटा, अब आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 6 करा दिया। आपने 5th भी खुद करना है और 3rd भी खुद करना है। अब क्वेश्चन नंबर, सारे बेटा क्वेश्चन सिमिलर ही है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। बीच बीच में जहाँ भी मुझे लगेगा कि ये करवाने वाला है तो मैं आपको करवा दूंगी। अब क्वेश्चन नंबर 7 समझ लो। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हमें 2 ईयर दे रखे हैं, एक 2017 एक 16 दे रखा है, हमें ईयर उल्टा दे रखा है, ध्यान से करना है। बस इसमें जो पॉइंट एक्स्ट्रा है वो बताने जा रही है, जो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी। अदर एक्सपेंस हमें लिखा 10% ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल कंज्यूम्ड हमें 31 मार्च 2017 का 48 लाख दे रखा है, उसका 10% कर देंगे, 4,80,000 आ जाएगा। अब जो 2016 का 45 लाख हमें दे रखा है मटेरियल कंज्यूम, उसका 7.6% कर लेंगे, वो आपको करना आता है, बाकी तो सारा कुछ सेम ही है। अब बेटा आपको मैं ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, 7 कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब बेटा मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 करवाने जा रही हूँ, पहले समझ लो। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द साक्षी लिमिटेड, सखी लिमिटेड सॉरी, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 एंड 16 दिया हुआ है। प्रिपेयर करना कंपैरेटिव स्टेटमेंट। हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखी है, एक्सपेंसेस दे रखे हैं, इसमें लिखा हुआ है एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस फॉर 5% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो हमारे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, जैसे 25 लाख का 5% करेंगे, और जो हमारा 15-16 का उसमें भी 40 लाख का 5% कर देंगे, और अदर एक्सपेंस दे रखे हैं और रेट ऑफ टैक्स दे रखा है, तो हम ये कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम है नहीं। चलो फिर भी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 करवा देती हूँ। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया, ईयर बिल्कुल सीधे हैं, तो आपने पहले फॉर्मेट बनाया कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 एंड 31 मार्च 2016। फॉर्मेट क्या, पहले पर्टिकुलर्स, फिर नोट नंबर, फिर 14-15 आएगा, फिर 15-16 आएगा, एब्सोल्यूट चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज, फिर परसेंटेज चेंज। पर्टिकुलर को आप 1 दे दोगे नाम, 14-15 को 2, 15-16 को 3, एब्सोल्यूट चेंज को 4, फिर परसेंटेज चेंज को 5। यहाँ पर आप लिखोगे ए, फिर बी, फिर सी का फार्मूला बी माइनस ए, डी का फार्मूला सी अपॉन ए इंटू 100। तो पहले 3 कॉलम्स में हम रुपीज लिखेंगे, लास्ट का लेंगे परसेंटेज। सबसे पहले आप पढ़ेंगे क्वेश्चन में हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, ईयर हमें बिल्कुल सीधे दे रखे हैं, तो पहले लिखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस
हमें क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर में 25 लाख दे रखी है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और करंट ईयर में 40 लाख है। तो आप लिखिए पहले 25 लाख, करंट ईयर में 40 लाख, तो कितनी चेंज आ गई है? 40 लाख में से आप 25 लाख माइनस कर दो, 15 लाख चेंज हो गई है, इंक्रीज हो गई है। 15 लाख इंटू 100 अपॉन 25 लाख, ये आ जाएगी 60%। अब देख लीजिए इसका आंसर आ रहा है 60%, बिल्कुल ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में देखिए अदर इनकम दे रखी है क्या? नहीं दे रखी, आपने फिर भी लिखनी है नंबर 2 अदर इनकम, चाहे आप डैश ही क्यों ना लिखो, आप लिखोगे अदर इनकम डैश। अब आप इसको टोटल भी लिखोगे, नंबर 3 लिख लीजिए टोटल रेवेन्यू, चाहे आपका अमाउंट सेम भी क्यों ना आए, आपने फिर भी लिखना है। सिक्सटी % आ जाएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद आप क्या करोगे, नंबर 3 लिखोगे लेस, सॉरी नंबर 4 लिखोगे लेस एक्सपेंसेस। अब हमें एक्सपेंसेस दे रखे हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमें कहा गया है एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस नहीं है, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस है। अब अमाउंट नहीं दे रखा, ये आपने समझना है। उन्होंने कहा कि 5% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो आप दोनों सालों में 5% करोगे। जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है पहले का है 25 लाख, 25 लाख का 5% करोगे आप 25 लाख का 5/100 करोगे, 1,25,000 आ जाएगा। पहले आप लिख लीजिए प्रीवियस ईयर में 1,25,000, और 40 लाख का 5% करो 20 लाख, सॉरी 2 लाख आ जाएगा। तो कितना चेंज आ गया बेटा? 2 लाख जो है कितना आया चेंज? 75,000 का चेंज आ गया। तो 75,000 चेंज आ गया, एब्सोल्यूट चेंज आ गया। तो अब आप लिखिए परसेंटेज चेंज कितना आएगा? 75,000 इंटू 100 अपॉन 1,25,000, सिक्सटी आ जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 60, साथ साथ आप एक बार आंसर चेक करते रहिए। तो आपका जो है 60 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अदर एक्सपेंस की तरफ। अदर एक्सपेंस, ये हमें दे रखे हैं बेटा प्रीवियस ईयर में 5,90,000, 5,90,000। करंट ईयर में कितने दे रखे हैं हमें? 6,80,000। तो डिफरेंस आ गया बेटा 680 में से 590 गए तो 90,000 आ गया। अब आप क्या करोगे? अब सी जो हमारा आंसर है वो है 90,000 इंटू 100 अपॉन 5,90,000। एक बार चेक भी कर लेंगे आप, ठीक है। आ जाएगा 15.25, 15.25। अब आप क्या करेंगे? अगर आपको और एक्सपेंसेस तो नहीं दे रखे, आप टोटल कर लेंगे। टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस कितने होंगे? एक्सपेंसेस को टोटल करो जरा आप। 1,25,000 में 5,90,000 ऐड कर दो तो कितना आएगा? 7,15,000।
ठीक है। इसका आएगा 8,80,000। 8,80,000 में से 715 गए तो 1,65,000। 1,65,000। अब आप यहाँ पर लिखिए 1,65,000 इंटू 100 अपॉन 7,15,000। ठीक है। ट्वेंटी 23.07, 27 से भी आगे जा रहा है तो 23.08 ले लो आप। उसके बाद आप नाम दोगे नंबर 5, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसके लिए आप क्या लिखोगे, नंबर 3 माइनस 4। 3 माइनस 4, तो आप क्या करोगे, 25 लाख में से 7,15,000 माइनस कर दोगे। ठीक है, ये आ जाएगा 17,85,000। फिर दोबारा मैं चेक कर लेती हूँ, यस 17,85,000। फिर 40 लाख में से 8,80,000 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 31,20,000। 31,20,000। फिर आप ये डिफरेंस ले लोगे तो आपका आ जाएगा 13,35,000। आप चेक भी कर सकते हो, अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लो तब भी यही आएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे देखो 31,20,000 का डिफरेंस, एक बार देखिए 31,20,000 में से अगर आप माइनस कर देते हो 17,85,000 तब भी यही आएगा। एक मिनट, यही आएगा 13,35,000। ठीक है, ठीक है, यही आ रहा है। फिर अब आप क्या करोगे, 13,35,000 इंटू 100 अपॉन 17,85,000। अब जीरोस कट कर दो आप। ठीक है, उसके बाद अब ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाले 5 के टेबल में करो जरा। ठीक है, तो और देखते कटता है। यस कटता है। 3 के टेबल 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27। ठीक है, फिर और देखते हैं, नहीं कटता। 8900 को 119 से हम डिवाइड करके देखते हैं, तो एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। ये आ जाएगा बेटा 74.79। 74.79। फिर आप क्या करोगे, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। फिर लिखो नंबर 6 लेस टैक्स। टैक्स कितना है, 35% है। 35% करना है तो ये कैसे करेंगे वो बता देती हूँ मैं आपको। 35% किसका करना है, 17,85,000 का 35% करना है। ठीक है बेटा, और उसके अलावा आपने 31,20,000 का भी 35% करना है। अब बेटा हमने जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला है 17,85,000, उसका 35% किया, 6,24,750 आया। सेम ऐसे ही हमने जो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया 31,20,000, इसका भी 35% करना है, तो ये आया 10,92,000।
फिर हमने इन दोनों का डिफरेंस लिया 10,92,000 और 6,24,750 का डिफरेंस आया 4,67,250। फिर डी का फार्मूला क्या है C अपॉन A इंटू 100। C है 4,67,250 इंटू 100 अपॉन 6,24,750, तो ये आ गया 74.79। उसके बाद हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना, उसमें क्या करते हैं नंबर 5 में से नंबर 6 माइनस कर देते हैं। इनमें से हमने ये माइनस करा तो ये आ गया 11,60,250। फिर इसका आया 20,28,000। फिर दोनों का डिफरेंस लिया 20,28,000 में से 11,60,250 माइनस किए तो ये आ गया 8,67,750। फिर हमने क्या किया 8,67,750 इंटू 100 अपॉन 11,60,250, तो हमारा आंसर आ गया 74.79। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो बेटा आज मैंने आपको इस वीडियो में क्या सिखाया, स्टेटमेंट कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह करवाते हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल. Stay tuned with me in the next video. Thanks for watching.